हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष साहू है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में यूनिट डिजिट अप्रोच बताया था, इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। और इसके बाद मैं आपको आज रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा रहा हूँ। रिमाइंडर थ्योरम मतलब होता है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय में क्या करते हैं हम लोग कि किसी संख्या को भाग देने पर शेषफल कैसे बचते हैं, उसके प्रॉब्लम कैसे आते हैं और CGPSC व्यापम में कैसे उसका क्वेश्चन को हमको डील करना है। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं होगा। मैं इसके दो पार्ट दे रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट पार्ट में मैं आपको थ्योरी के बारे में बताऊंगा और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। उसके बाद इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आगे आने वाले एग्जाम में आते हैं, उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा देखिए और जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और कमेंट सेक्शन में डिटेल मेरे को बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं, कौन सा कॉन्सेप्ट कैसा है। और डिस्क्रिप्शन में मैं इसके नोट्स भी दूंगा जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कंसेप्ट सब मिलेंगे। तो इस बुक को आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिसमें जुड़कर आप एडवांस जो क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए हैं, जो आपसे नहीं बन रहा है, अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से लिंक से आप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। देखिए, आगे हम लोग शेषफल प्रमेय स्टार्ट कर रहे हैं। शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम ये क्या चीज होता है? अब देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल मैं 24 है, इसको भाग दे रहा हूँ 7 से, मानते हैं। तो 7 या कितना हो जाएगा 21, अच्छा कितना 3। तो ये जो 3 है इसी को हम क्या बोलते हैं? ये जो 3 बचा है इसी को बोलते हैं हम लोग शेषफल बोलते हैं, इसे रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग, जो इसको भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। इसको बोलते हैं हम लोग, जो ये है इसको बोलते हैं, जिसको भाग दे रहे हैं उसको बोलते हैं भाज्य। और ये जो आया है इसको बोलते हैं भागफल, है ना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में आप लोग करते हैं क्या क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, इसको बोलते हैं क्वेश्चन, है ना, इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, तो इंग्लिश में भी इस तरीके से आप जान सकते हैं इसको, तो इसको जानते हैं इंग्लिश मीडियम वाले। तो देखिए, शेषफल प्रमेय क्या होता है, क्या चीज होता है? तो हम यहां से देखिए, वापस से 24 कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो यदि मैं 3 से इस 7 को गुणा करूँ, 7 या कितना हो जाएगा 21, और प्लस इसमें जोड़ देता हूँ 3 को, तो वापस से 24 मिल जाएगा मेरे को। तो वापस से 24 कैसे मिलेगा मेरे को? ये गुणा कर रहा हूँ 7 को, मैं गुणा कर रहा हूँ फिर से 3 से, और जोड़ किस कर रहा हूँ फिर से 3 को जोड़ रहा हूँ। तो ये इसको क्या बोलते हैं? भाज्य। तो ये भाज्य बराबर क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग, क्या है ये? भाजक गुणा ये 3 क्या है? भागफल। और ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? धन शेष। ठीक है, तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। क्या इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको? डिविडेंड। डिविडेंड बराबर किसको बोलते हैं? डिवाइजर गुणा क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, एकदम आसान से चीजें हैं, हम लोग इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बस आपको मैं रिवाइज करा रहा हूँ। मैं 6वीं 7वीं का मैथमेटिक्स है, लेकिन ये क्वेश्चंस आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये CGPSC व्यापम और अभी ACF के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरे रेलवेज, SSC जितने भी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके। अब देखते हैं आगे इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं हम लोग। इससे एक क्वेश्चन है, देखिए करते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे CGPSC में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन मैंने निकाला है CGPSC 2011 से।
इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है, किसी संख्या को 24 से 24 से भाग देने पर रिमाइंडर शेषफल 1 बचता है, 1 बचता है, तो उसी संख्या को सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। तो मान लेता हूं कोई संख्या x है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं इससे, एक संख्या x है, मान लेते हैं संख्या क्या है x, उसको डिवाइड कैसे कर रहा हूं 24 से, हमने को भागफल भी पता नहीं तो मैं मान लेता हूं पाई, और शेषफल कितना बच रहा है बोल रहा हूं 1 बच रहा है, ठीक है। तो उसी संख्या को किससे भाग देंगे, इसी संख्या x को हम लोग किससे भाग देंगे 3 से भाग देंगे, तो कितना बचेगा। इस तरीके से रिमाइंडर कितना होगा, क्वेश्चन कितना होगा, सब हमको बताना है। तो मैंने आपके अभी बताया है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो ये भाज्य है, ये है ना। तो x बराबर मैं कैसे प्राप्त करूंगा, भाजक, भाजक देखिए किससे भाग कर रहा हूं 24 से, भागफल क्वेश्चन कितना है y, प्लस शेषफल कितना है रिमाइंडर 1। तो ये मेरे को क्या मिल गया, संख्या मिल गया। अब इस संख्या को किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है। तो इस x को हमको डिवाइड करना है 24y प्लस 1। अब इसको डिवाइड करने हैं किससे, 3 से। तो देखिए 3 अट्ठे 24 है ना, तो 24y कैंसिल हो गया, ठीक 8y से, आप तो इसको जानते हैं, और 1 बचा, अब 3 से 1 बन जाएगा नहीं, तो शेषफल कितना बचेगा भाई, तो 1 शेषफल बच जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आसान है। केवल भाग हम क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम लगाना है, भागफल प्रमेय लगाना है ना, शेषफल प्रमेय बोलते हैं इसको, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो इस क्वेश्चन इतने ही लगाने से हमको विद इन 30 सेकंड आंसर आएगा। मैंने इसको लेबोरेट करने के लिए आपको बताया है, एक डिटेल में सॉल्यूशन के लिए दिया है। आपको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट क्या कर दीजिए, इसको इससे गुणा कर दीजिए, इसको 1 से मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 1 बच रहा है, अब इसको डायरेक्ट हम लोग 3 से भाग देते हैं, 3 से ये पूरा भाग जा रहा है, केवल क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। किस तरीके से क्या आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मैं आपको एक अगला कंसेप्ट बता रहा हूँ, देखिए कंसेप्ट पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। तो कंसेप्ट क्या बोलता है, पहला मान लेते हैं इसको, अगर किसी संख्या x को a से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर RA बचता है, मान लेता हूं मैं। अब उसी संख्या x को b से डिवाइड करने पर रिमाइंडर RB बचता है, मान लेते हैं। ये संख्या y मान लेता हूं, दूसरी संख्या y। तो इन संख्याओं के योग को x प्लस y कर दूंगा, है ना। इसको ऐसे ही डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर RB बचता है। तो x प्लस वाई को डिवाइड करते हैं हम लोग ऐसे, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो ये रिमाइंडर बच जाएगा RA प्लस RB, या RA प्लस RB डिवाइडेड बाई। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, देखिए एक एग्जांपल लेता हूं, मैं 5 को भाग दे रहा हूं 2 से, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 7 को भाग दे रहा हूं 2 से, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, 2 दूनी 4, रिमाइंडर 1 बचेगा, 2 3 6, रिमाइंडर 1 बचेगा। अब मैं इन दोनों को जोड़ दूं आपस में, तो 5 और 7 कितना हो गया 12। अब इसको 2 से रिमाइंडर करूंगा, कितना बचेगा मेरा 0 बचेगा। क्यों, देखिए ये कितना बचना चाहिए था, RA प्लस RB बचना चाहिए था 2, लेकिन 2 जो है ये फिर से 2 से एक बार भाग चला गया ना, 2 से भाग चला गया, कितना बचेगा रिमाइंडर 0। तो यही चीज बता रहा था, या तो ये रिमाइंडर बचेगा RA प्लस RB बचेगा, या RA प्लस RB डिवाइडेड बाई 2। जैसे कि एग्जांपल में लेता हूं 26 को डिवाइड करता हूं मैं 5 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। 27 को डिवाइड करता हूं 5 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2। अब मेरे को भाग देना है, दोनों को जोड़ देते हैं। तो 26 और 27 कितना हो गया हमारा, 26 दूनी 52 है 53 को 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा, 5। तो ये देखिए 3 क्या है 1 प्लस 2 है, 1 प्लस 2।
तो देखिए या तो ये भी बच सकता है रिमाइंडर या ये बच सकता है। देखिए अब इसके आगे हम बताते हैं। इसके आगे देखिए, अगर मैं 28 को डिवाइड कर रहा हूं 5 से तो रिमाइंडर बचेगा 3, 29 को डिवाइड कर रहा हूं 5 से तो रिमाइंडर बचेगा 7। अब इन दोनों को जोड़ दो तो ये 57 हो जाएगा, ये 4 है, 57 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं 5 तो रिमाइंडर बच रहा है 2, लेकिन बचना कितना चाहिए तो 7 बचना चाहिए था। अब ये 7 कैसे नहीं बचा, क्योंकि 5 इसमें और माइनस हो गया ना। तो देखिए ध्यान से, मैं यहां से फार्मूला बना सकता हूं। अगर ये रिमाइंडर आर ए है तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी माइनस आर ए प्लस बी, तो मेरे को x वापस मिल जाएगा। देखिए कैसे, अगर यहां पर देखिए ये आर ए की जगह कितना है 3 है, आर बी की जगह कितना है 4 है, और आर ए प्लस बी की जगह कितना है 2। तो 4 में से 4 और 3 7, 7 में से 2 गया तो 5, और 5 क्या था, 5 ही हमारा क्या था, ये भाजक था। 5 क्या था हमारा, ये भाजक था। तो वापस से हम भाजक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो ये रिमाइंडर 1 प्लस रिमाइंडर 2 माइनस रिमाइंडर आर ए प्लस आर बी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ध्यान से आगे चलिए, ये क्वेश्चन देखते हैं जो सीजी वेपन 2017 में सहायक परियोजना अधिकारी है, ये 2017 में पेपर बहुत उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन था। दो भिन्न संख्याओं को किसी निश्चित संख्या x से भाग देने पर शेष फल क्रमशः 5, 4, 7 एवं 3, 4, 9 आते हैं, और उसी संख्या से दोनों संख्याओं के योग को भाग देने पर 211 आता है, तो संख्या x है। टू डिफरेंट नंबर इज डिवाइडेड बाय सेम नंबर x, देन रिमाइंडर इज 547 and 349 respectively. If the same number is divisible by addition of two numbers, then remainder is 211, then find the value of x. तो ये क्वेश्चन है इस तरीके से। तो ये कैसे दिखे, अभी एक फार्मूला बताया हूं आपको कि किसी संख्या x को अगर RA से डिवाइड करते हैं तो RA b और RA प्लस b, तो x बराबर क्या था, RA प्लस RB माइनस RAB। यहां से RA प्लस RB करते हैं तो RA प्लस RB कर दीजिए 4, RA कितना दिया है यहाँ पर इतना, और RB कितना दिया हुआ है यहाँ पर, रिमाइंडर 2, 349 जोड़ दीजिए इत्मीनान से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 7 में से 7 और 9, 16 की 6 हासिल आए, 4 4 और 8 और 9, और ये 5 और 3 8। तो RA प्लस B कितना आ गया, RA प्लस RB बराबर कितना आ गया हमारा 896, तो 896 आ गया। अब माइनस क्या करना है हमको, RA प्लस RB, इसको करना है माइनस, तो ये माइनस कितना हो जाएगा 211 को इससे माइनस कर देंगे। तो 6 में से 1 गया तो 5, 9 में से 1 गया तो 8, और 8 में से 2 गया तो 6, तो वो संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 685। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 685। तो विद इन 30 सेकेंड्स आप इस तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर जोड़ घटाव किया हूँ, है ना। तो इस तरीके से आप इसको जितने जल्दी प्लस माइनस करेंगे उतना ही जल्दी आपका आंसर आएगा। लेकिन जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इसको इस तरीके से जोड़ लीजिए, अगर आपको ऐसे जोड़ने में तकलीफ है तो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई वहां पर देखने नहीं आया कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं, उसको आपको आंसर से मतलब है, आप चाहे उसको कैसे ही सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो अब मैं आगे अगला कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपका आया था CG व्यापम TET टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2015 में। विभाजन के प्रश्न में रवि ने गलती से 3 के स्थान पर 8 से भाग दे दिया और उत्तर 15 कम प्राप्त किया, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए था 24, ऑप्शन बी था यहाँ पर 32, ऑप्शन सी था 40, ऑप्शन डी था नहीं, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, मान के देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिवीजन के क्वेश्चन में रवि ने मिस्टेक से 3 के स्थान पर 8 से डिवाइड कर दिया, तो 15 लेस
फाइनल आंसर प्राप्त होगा। मान लेते 3 से अगर भाग देता, मान लेते हैं संख्या m है, अगर मेरे को भागफल y प्राप्त हो रहा है, रिमाइंडर तो 0 है, तो ये मेरा y क्या है, करेक्ट आंसर है, मान लेता हूं, ले करेक्ट आंसर इज y, सही उत्तर मेरा y है। अब इसी m को मैं भाग दे रहा हूं किससे, 8 से, तो ये सही उत्तर से कितने कम प्राप्त हो रहा है, 15 कम प्राप्त हो रहा है, शेषफल यहाँ पर भी 0 है। तो यहाँ पर हम कैसे शेषफल प्रमेय लगाएंगे, शेषफल प्रमेय क्या होता है कि इसके बराबर क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस रिमाइंडर, तो m बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 3y, क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूं इसको, यहाँ से m बराबर क्या हो जाएगा 8y माइनस 15। अभी आपको शेषफल प्रमेय बताया, उसमें आप देख सकते हैं कि शेष भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। शेषफल के बारे में बात नहीं किया गया, हम 0 मान लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए ये भाज्य है, तो ये भाजक है, तो भाजक गुणा भागफल धन इक्वल टू भाज्य। अब देखिए यहाँ से अंदर गुणा कर दीजिए, तो m बराबर क्या हो जाएगा 8y माइनस 15, 8 गुणे 15। अब यहाँ से m का मान समीकरण 1 से कितना रख सकता हूँ मैं, यहाँ से 3y। अब ये 3y इधर चला गया, तो इधर पॉजिटिव इधर आके निगेटिव हो गया, ये निगेटिव वाला इधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा 5y बराबर 8 गुणा 15। अब ये y बराबर क्या हो जाएगा बटे 5, 5 एकम 5 तिया 15, 8 तिया कितना हो गया 24, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 इज द करेक्ट आंसर। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, मेरा उत्तर सही है कि चेक कर लीजिए। यहाँ से m का मान, y का मान 24 रखिए, तो y का मान 24 रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा m का मान 24 तिया 72। अब 72 को डिवाइड कर रहा हूं मैं किससे, 3 से, मैं उत्तर की जांच करना सिखा रहा हूं आपको, तो 24 तिया 72, ठीक है, तो ये 24 आ गया। अब इसी को 8 से भाग देंगे तो 72 को, तो क्या हो जाएगा 8 मिया 72, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है 15 है, तो 15 कम प्राप्त हो। तो ऐसे आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि मेरा जो आंसर है वो सही है कि नहीं। तो इसको देख लीजिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको सीजी व्यापम में, सीजीपीएससी में पूछ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन एकदम बेसिक लेवल के हैं जो आपको डेफिनेटली एग्जाम में आएंगे रिमाइंडर थ्योरम से। तो रिमाइंडर थ्योरम के और मैं डिटेल में जा रहा हूँ, देखिए ध्यान से, तो इसको नोट कर लीजिए यहाँ पर, इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट तो देखते हैं यहाँ पर। अगर किसी संख्या एक से डिवाइड करने पर आर ए शेषफल बचता है, तो इसका स्क्वायर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा, या रिमाइंडर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। कैसे कर देखिए, जैसे किसी संख्या मान लेते हैं, 1 की जगह 2 मान लेता हूं मैं, 5 है, 5 को यदि मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। अब 5 का स्क्वायर कीजिए 25, तो 25 को अगर 3 से फिर डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 3 8 24, 1 बचेगा। लेकिन बचना क्या चाहिए था, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, लेकिन 4 में 3 से एक बार भाग जाता है, तो इसलिए एक बार और भाग चला गया, कितना बचेगा रिमाइंडर। तो ये याद रखिए आपको, ये इस तरीके से आपको बचेगा। जैसे मैं 5 को 2 से डिवाइड करूं कितना बचेगा, 4 से, तो कितना बचेगा 1 बचेगा शेष में। और ये 25, अच्छा जो 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो कई बार ए स्क्वायर भी बचता है, कई बार ए स्क्वायर बाई एक्स भी बचता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो आप इसमें क्लियर ये रखिए कि आप जो ऑपरेशन भाज्य में करेंगे या जो नंबर दिया है उसमें करेंगे, वही सेम ऑपरेशन आपको रिमाइंडर में भी लगाना है। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए छोटा सा, जो मैं बोल रहा हूँ क्या चीज है। अगर आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद देखिए आगे, ए का क्यूब करते हैं और उसको 1 से डिवाइड करते हैं, तो ये रिमाइंडर का भी क्यूब हो जाएगा, या रिमाइंडर का क्यूब डिवाइडेड बाई ए, या ये 2 बार भी भाग जा सकते हैं। आप जैसे देखिए 14, इसको मैं अगर भाग कर रहा हूं 7 से, 2 से मान लीजिए, तो रिमाइंडर कितना 3 से मान लीजिए,
भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 2। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, या डिवाइड कर दें 2 से, तो 14 को डिवाइड करेंगे 2 से कितना बच रहा है 7। अब 7 को यदि आप 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बच रहा है। मतलब आपने क्या किया, इसमें ऑपरेशन क्या लगाया आपने, डिवाइड बाई 2, तो इसमें भी ये रिमाइंडर में भी आपको डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। तो इसको ध्यान रखेंगे आप जो भी ऑपरेशन अंश में लगाएंगे वो ऑपरेशन हर में करना पड़ेगा, या जो भी ऑपरेशन आप संख्या में करेंगे उसको इसमें भी करना पड़ेगा, तभी आपका जो शेष फल है वो करेक्ट आएगा। शेष फल में जो भी ऑपरेशन इधर लगाना है, राइट हैंड इक्वल टू, याद रखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब क्या है, जो ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड में लगाएंगे, आपने यहाँ डिवाइड बाई 2 किया तो आपको यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, तभी आपका इक्वेशन करेक्ट है। तो इस चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि जो ऑपरेशन आप इधर नंबर्स में लगाएंगे वही ऑपरेशन आपको रिमाइंडर में लगाना है। बस इतना ही आपको याद रखना है। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसके एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आप सीखेंगे कि विदिन 30 सेकेंड्स कैसे हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और इसके नीचे में आपको लिंक दिया गया है, जिससे आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, और मेरा नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देखिए। थैंक यू।